वीडियो में हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि मानव विकास की जो उपयोगिता, महत्व या इसका स्कोप क्या है, इसके स्कोप के बारे में या इसके बाल विकास के क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में या हमारी स्टडी के अंदर, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी विषय निरर्थक नहीं होता। किसी भी तरह का विषय हो, किसी भी तरह का ज्ञान हो, वो किसी कहीं न कहीं काम हमें ज़रूर आता है। और हर कार्य की, हर ज्ञान की कोई न कोई उपयोगिता ज़रूर होती है। बिना उपयोगिता के कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो मानव विकास की भी कुछ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, यूटिलिटी है मानव विकास, उसकी अपनी उपयोगिताएं हैं, उसका अपना एक क्षेत्र है जिसमें कि अगर हम पढ़ाई करते हैं या हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो हमें उससे फ़ायदा क्या मिलता है, नुकसान तो मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ वो है कि ये जो कोर्स है या मानव विकास जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षण में उपयोगी है। जो भी किसी भी तरह की शिक्षा जो हम जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे कंसंट्रेट करती हुई या सेंट्रलाइज बच्चों वाली होती है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये इस तरह से है कि मानव विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की, क्योंकि ये हमारे पूरे संपूर्ण विकास की नींव है। जो छोटे बच्चे हैं उनके विकास के लिए हम उनके विकास को ज़्यादा जज करते हैं, उनके विकास को ज़्यादा का अध्ययन हम ज़्यादा करते हैं, तो उसके बारे में दी गई है। उसके अलावा बालकों के स्वभाव व व्यवहार को समझने में उपयोगी है। जो बाल विकास की अध्ययन है या उसकी जो भी चरण है, स्टेप्स हैं, वो सब जो हैं वो बालकों का स्वभाव किस तरीके का है, उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं, इनको समझने और जानने के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा व्यवसाय के लिए भी उपयोगी है। अब व्यवसाय के लिए कैसे उपयोगी है? अगर हम मानव विकास में महारत हासिल करते हैं, डिग्री कोर्स करते हैं, तो इसके अंदर है कि ये व्यवसाय के लिए भी उपयोगी है, हमारे व्यवसाय के लिए भी उपयोगी है। हम जानते हैं कि हम अपना, हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेटस कहाँ जाता है, तो हम किस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, किस तरह का व्यवसाय नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से दिशा निर्देश देती है। इसके अलावा निर्देशन, गाइडेंस में उपयोगी है। मानव विकास जो है वो हमें गाइडेंस देता है कि आपको किस तरह का व्यवहार कहाँ करना चाहिए, सोसाइटी में आपको किस तरह का सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताता है। इसके अलावा बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसको संतुलित करने, उसको निखारने या उसको तराशने के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा शिक्षा जो है वो समस्याओं को जानने और उनका निराकरण करने के लिए भी है कि बच्चों में व्यवहारिक, संवेगात्मक, स्वभाव वाली या किसी भी तरह की फिजिकल अगर उनकी कोई समस्या है तो उन समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से बच्चों से समझें और फिर हम उनका समाधान बच्चों के लिए करें। इसके अलावा स्वस्थ वातावरण के क्षेत्र में भी मानव विकास जो है वो ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों का डेवलपमेंट किन किन कारणों में और किन किन दिशा निर्देशों के अनुसार उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। तो स्वस्थ वातावरण के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। किस तरह का बच्चा पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, किस तरह की उसको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये भी है। उसके अलावा सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में भी मानव विकास जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक है। इसके अलावा समाज और राष्ट्र के विकास और प्रगति में तो उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव विकास जो है वो, आज हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन अगर युवा शक्ति को हम पॉजिटिव वे में, सकारात्मकता की दिशा में अगर हम उसको नहीं मोड़ते हैं तो ये हमारे समाज और राष्ट्र के विकास और प्रगति में उपयोगी नहीं होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं के इस एनर्जी को, इस विकास को अगर हम पॉजिटिव
सकारात्मकता की तरफ मोड़ देते हैं तो ये हमारे देश के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। और अंतिम जो है वो है न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। अगर आपने बाल विकास, उसके व्यवहार, उसके संवेगात्मक दृष्टिकोण, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाना और समझा होता है तो किसी भी तरीके का न्याय देने से पहले हम उसको जांच परख सकते हैं और हम उसके अंदर उनको अच्छे से न्याय